लास्ट कॉन्सेप्ट था हमारा सर्कल में कॉमन टेंजेंट टू द टू सर्कल्स से था। तो उसमें हमने एक दो प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट किया इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद ए गिवन मिडिल पॉइंट। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद ए गिवन मिडिल पॉइंट लिखें। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आए तो तभी तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद ए गिवन मिडिल पॉइंट। एक कॉर्ड की इक्वेशन बताना है जिसका मिड पॉइंट गिवन है। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो सब में वैलिड है ना, सबके लिए वैलिड है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद ए गिवन मिडिल पॉइंट क्या मतलब हुआ इसका? एक सर्कल गिवन है हमें, ये सर्कल गिवन है, सर्कल की इक्वेशन मान ली एस है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू। और एक हमारे पास कॉर्ड है ये AB और इसका मिड पॉइंट गिवन है। दिस इज एन मिड पॉइंट x1, y1। इसका मिड पॉइंट गिवन है और इस कॉर्ड की इक्वेशन निकालना है। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट बना है, और जैसे हमारा पैराबोला पढ़ेंगे उसकी भी कॉर्ड की इक्वेशन निकालना है, वहां भी मिड पॉइंट पता होगा, है ना। एलिप्स है उसकी कॉर्ड की इक्वेशन निकालना है, वो उसका मिड पॉइंट पता है। हाइपरबोला के लिए तो ये कॉन्सेप्ट तीनों चारों के लिए वैलिड है, सर्कल से लेके हाइपरबोला तक। लिखिए स्टेटमेंट, द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल the equation of the chord of the circle, इस सर्कल की इक्वेशन लिख दीजिए एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है। In terms of its midpoint, in terms of its midpoint m x1, y1, in terms of its midpoint x1, y1 is t equal to s1। इस कॉर्ड की इक्वेशन जो होगी वो ये होगी t equal to s1। ठीक है, t equal to s1। चाहे पैराबोला की कॉर्ड की इक्वेशन निकालना हो या एलिप्स से हाइपरबोला की, अगर मिड पॉइंट दिया है तो आप क्या कंसेप्ट लगाएंगे? t इक्वल टू s। t का मतलब टेंजेंट टाइप कंसेप्ट, s1 का मतलब उसके पॉइंट सेटिस्फाई। यदि यहां से लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? आप लिखेंगे t का मतलब x1 प्लस y1 है ना, प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू पॉइंट सेटिस्फाई कराओगे x1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस g। सर्किल की केस में देखो t इक्वल टू s1, बाकी के केस में तो बहुत अच्छा है। सर्किल की केस में आप ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे? जैसे सर्किल की इक्वेशन पता है आपको, उसका सेंटर पता है c माइनस g कॉमा कितना है माइनस, और आप अगर मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो इस पे परपेंडिकुलर होगा। तो आप पहले इसकी क्या निकाल लें? स्लोप निकाल लें, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और फिर हम परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप लिख दें, हाँ, और पॉइंट ऑलरेडी पता है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में डाल दें, तब भी निकल जाए। लिखो इसका एग्जांपल लिखो। हाँ, इसमें कुछ चीज नोट करो, एक दो। The shortest chord of a circle, the shortest chord of a circle passing through a point M point,
The shortest chord of a circle passing through a point M. Shortest chord of a circle passing through point M. Inside the circle. Passing through point M inside the circle is one chord. Whose middle point is M. Inside the circle is one chord whose middle point is M. Whose middle point is M. वो कह रहा है एक शॉर्टेस्ट कॉर्ड हमें लिखनी है सर्कल की जो एक M पॉइंट से जा रही है। तो शॉर्टेस्ट कॉर्ड कौन सी होगी जब M क्या हो जाएगा उसका मिड पॉइंट। भाई वैसे तो कॉर्ड की लेंथ बढ़ जाएगी, भाई कोई और कॉर्ड देखोगे, देखो ये लंबाई ज्यादा हो रही है, शॉर्टेस्ट कब बनेगी, लेंथ कब बनेगी, कम होगी जब M क्या होगा उसका मिड पॉइंट। जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक पॉइंट दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल व्हिच पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट दिस। इसका मतलब क्या हो गया, अब आपको पता होना चाहिए कि M किस तरह से बिहेव करेगा, ऐसे मिड पॉइंट बिहेव करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, द कॉर्ड पासिंग थ्रू ए पॉइंट M। सेकंड पॉइंट, द कॉर्ड पासिंग थ्रू ए पॉइंट M, the chord passing through the point M inside the circle, passing through point M inside the circle, and which is at a maximum distance, from the center, which has a maximum distance from the center, is a chord with middle point M, is a chord with middle point M, is a chord with middle point M। मतलब समझे, अगर हमसे पूछे कि सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस पे एक पॉइंट पे कॉर्ड की इक्वेशन निकालना है, मतलब एक पॉइंट दिया है कॉर्ड पे, उसकी इक्वेशन लिखना है और हमें ये बताना है कि वो क्या है मैक्सिमम डिस्टेंस पे, तो वो कौन सी कॉर्ड होगी, वो कॉर्ड होगी जिसके लिए M क्या होगा मिड पॉइंट। मतलब ये सेंटर है, इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे कॉर्ड की इक्वेशन लिखना है, गिवन पॉइंट दिया हुआ है। तो ये देखो, ये तो मिनिमम डिस्टेंस हुई नहीं हुई है, ये तो कम हुई, ज्यादा कम होगी जब वो क्या होगा M मिड पॉइंट। दो चीजें थी, शॉर्टेस्ट लेंथ की कॉर्ड लिखना है तब भी M मिड पॉइंट होगा, और सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस पे कोई कॉर्ड लिखना है, गिवन पॉइंट दिया है तो वो पॉइंट होगा जो एज ए मिड पॉइंट काम करेगा कॉर्ड के लिए। देखिए एग्जांपल, find the equation of the circle, equation of the chord, find the equation of the chord of the circle, equation of chord of the circle। क्या इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y minus 11 equal to 0, whose middle point is 1 comma minus, whose middle point is 1 comma minus। अभी आपने अप्रोच t equal to s1 पढ़ा है, बोलो वो लगा सकते हैं, या हमने दूसरा भी बताया सर्कल के केस में। पहले आप यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, एक तो फार्मूला बेस्ड है जो भी लिखवाया, एक क्या है आपका मेथड है, क्या मेथड है, आप मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो परपेंडिकुलर होगा। यहाँ से आपने सेंटर निकाल लिया, क्या है -3, आप इसका स्लोप निकाल लेंगे तो क्या आएगा -4 + 1 -3 -1, ये कितना आएगा 3/4। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या होगी, इसकी स्लोप क्या आ गई, माइनस का स्लोप क्या आ गई, इसकी आ गई -4/3।
इसका मतलब स्लोप मिल गई, पॉइंट पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट whose slope is given, कॉन्सेप्ट को लगा दो, y minus y1 equals to mx minus इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होगी, y minus y plus 1 equals to minus 4/3 x, ये आंसर 3y plus 3 minus 4x plus 4, it means 4x plus 3y equals to नेक्स्ट देखिए, find the coordinates of the next question, find the coordinates of the middle point of the line, middle point of the chord, find the coordinates of the middle point of the chord, middle point of the chord which the circle find the coordinates of the middle point of the chord which the circle की इक्वेशन लिखिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। Find the coordinates of the middle point of the chord which the circle की लिखी, cut off on the line, cuts off on the line, O double F, cuts off on the line y equal to x plus 2, y equal to x plus 2। एक कॉर्ड की इक्वेशन दी है हमें, देख रहे हैं, और इस कॉर्ड का ये कॉर्ड एक ही है और इसका क्या पूछ रहा है, मिड पॉइंट का कॉर्ड। क्या करोगे, इसकी इक्वेशन दोबारा लिख दो और इससे कंपेयर कर दे। अरे इससे कंपेयर, हाँ बिल्कुल सही, ये एक तरीका ही है आपका। जैसे सेंटर इसका पता है आपको, ये अप्रोच भी लगा सकते हो, ये मिड पॉइंट होगा, ये निकालना है। हमने क्या मान लिया, अल्फा बीटा। लो सेंटर यहां से निकालोगे क्या आएगा, -2, -1।
इसका स्लोप तुम्हें पता है कितना है यार? स्लोप कितना है इसका? इसका स्लोप 1 है। इसका स्लोप कितना होगा? -1 परपेंडिकुलर लाइन। तो ये इन दोनों से स्लोप निकाल के -1 के ऊपर रख दो, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करके बन गई। ऐसे दोनों को सॉल्व करो। अल्फा भाई अल्फा बीटा इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो एक इक्वेशन होगी बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस 2। तो भाई एक यहां से बना दो, स्लोप -1 है, स्लोप ऑफ सीएम कितना है? -1। इसे निकालोगे क्या लिखोगे? बीटा -1 अपॉन अल्फा प्लस 2 इक्वल टू -1। बीटा -1 इक्वल्स टू माइनस अल्फा माइनस 2। बीटा की वैल्यू आ गई -अल्फा -1। ये भी बीटा है, ये भी बीटा, इक्वेट कर दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, है ना? फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल रख दो। अल्फा प्लस 2 इक्वल टू -अल्फा -1। 2 अल्फा इक्वल टू -3। अल्फा की वैल्यू क्या आई? -3/2। इस अल्फा की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो, बीटा निकाल दो। ये अल्फा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। टू सर्कल दिए, उनके बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। The angle between two circles means the angle between two circles means the angle between their the angle between two circle means the angle between their the angle between two circles means the angle between their tangents. The angle between their tangents at the point of intersection. The angle between their tangents at the point of intersection. हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी पढ़ा था ऐसा कॉन्सेप्ट कि द एंगल बिटवीन टू कर्व्स, है ना? द एंगल बिटवीन टू कर्व्स मींस क्या था? द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। टेंजेंट ले सकते हो या नॉर्मल भी ले सकते हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में उनके बीच का एंगल। ठीक है, तो अब हम ये कैसे दो सर्कल बताए हमें, कैसे समझिए कॉन्सेप्ट। क्योंकि यहां से एक कंडीशन बनाएंगे जिसपे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। दो सर्कल से मेरे पास जिनके इक्वेशन पता है, इसका मतलब सेंटर पता है और क्या पता है, उसका रेडियस पता है। दो चीजें पता है। एक सर्कल है मेरे पास, इसको मैंने S1 कह दिया, x² प्लस y² प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल।
ठीक है। एक सर्कल है हमारे पास, एक S2 मान लिया ये, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2, इनके बीच का मुझे एंगल फाइंड आउट करना है। हाँ नमस्ते। तो आपकी रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही मेरे पास, बाकी लोग तो हैं करेक्ट। फिर से भेजो, फिर से भेजो। तो ये दो सर्कल्स हैं, हमने कह दिया इस सर्कल का सेंटर C1 है, सेंटर कितना हो जाएगा -G1 कॉमा माइनस F1, और इसका रेडियस क्या मान लीजिए R1। अरे R1 क्या आ जाएगा √G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1। सेम इस सर्कल का सेकेंड सर्कल के लिए हम ले सकते हैं, सेंटर इसका C2 कह दिया, आप निकाल सकते हो -G2 कॉमा माइनस F2 से, और इसका रेडियस R2 आप निकाल सकते हो √G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। मुझे इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये तो बात ही थी। यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने, एक टेंजेंट क्या है बी के बीच का एंगल, हमने क्या मान लिया एंगल अल्फा मान लिया। ये जो सेंटर्स को आपस में मिला दिया मैंने, इनके बीच की डिस्टेंस को d कह दिया। क्या देंगे d इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 C2, और वो आराम से निकल सकती है। अंडर रूट कितना होगा ये, यहाँ फार्मूले से निकल जाएगी। अरे G1 माइनस G2 का होल स्क्वायर रो प्लस कितना F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। ये टेंजेंट्स थे, बट मैंने क्या किया सेंटर्स को इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मिलाया। ये अलग लाइन होगी, समझ रहे हैं आप, ये अलग लाइन है। ये एंगल जिनके बीच का निकालना है, इसको थीटा नाम दो। अब ध्यान से समझना जरा, देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P, तो ये वर्टिकल एंगल होगा ना, ये वाला, ये डॉटेड वाला, ये कितना है थीटा है, तो ये भी कितना होगा थीटा होगा। बोलो भाई, ये